हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह का समय है, सुबह के 6 बज गए हैं और यहाँ पर हम लगाने लगे हैं झाड़ू। तो यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं और बहुत ज़्यादा इन दिनों में यहाँ पर धूल मिट्टी हो जाती है। जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर आलू पड़े थे, तो आलू तो मैंने इकट्ठा कर दिए हैं, लेकिन धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो झाड़ू से जो भी धूल मिट्टी है बाहर निकाल देते हैं और नीचे तक धूल मिट्टी पहुंच गई है। तो तख्त के नीचे से आज मैंने झाड़ू अच्छे से लगा लिया था और अभी आज हम पोछा नहीं लगाएंगे। जब तक यहाँ से आलू नहीं हट जाएंगे तब तक पोछा नहीं लगाएंगे। तो 2 दिन तक आलू अभी यहाँ पर और पड़े रहेंगे, उसके बाद में जाएंगे आलू यहाँ से खेत पर। तो तब होगी आलू की बुवाई, तब तक यहीं पर आलू पड़े रहेंगे। और अब इकट्ठा कर दिए हैं तो जगह खाली हो गई है और धूल मिट्टी भी इतनी ज़्यादा अब नहीं है, लेकिन जो भी थी वो मैंने निकाल दी है। और बहुत ज़्यादा आज कूड़ा निकला था यहाँ पर, क्योंकि आरोही ने भी कुछ कूड़ा थोड़ा बहुत कल डाला था। तो वो जो है ना कि पंखे की वजह से सब अंदर चला जाता है। तो तख्त के नीचे से आज मैंने झाड़ू लगाया था अच्छे से। और इधर जो है ना कि आज आरोही के पापा यहाँ पर पाइप लेकर आए हैं, जो कि पर्दे लगवाने के लिए, तो वही निकाल रहे हैं। और मिस्त्री को भी जो है ना कि फ़ोन कर दिया था कि जल्दी से आ जा, उसके बाद में जो है ना कि हम दुकान पर भी जाएंगे। तो जल्दी से मिस्त्री भैया भी आ गए थे, जो कि इनके संगी साथी ही हैं। तो उन्हीं ने ये पाइप लगाया था पर्दे के लिए। तो यहाँ पर ये दिखा रहे थे कि कुछ इस तरीके का ये पाइप है। तो मैंने तो जैसे है ना कि लगे हुए ही देखे थे, ऐसे नहीं देखे थे। तो ज़्यादा मैंने देखे भी नहीं है कि किस तरीके के होते हैं। तो आरोही के पापा लेकर आए हैं और ये पेपर में लपटा हुआ है, तो इसको खोल लेते हैं और तब तक जो है ना कि तैयारी कर लेंगे जब तक मिस्त्री भैया आएंगे। तो आज आरोही के पापा यहाँ पर ये लगवा देंगे और अंदर से ही लगवाएंगे। तो वैसे तो हम बोल रहे थे कि बाहर से लगवाओ सही रहेगा, लेकिन फिर जो है ना कि हमारी दीदियों ने भी कमेंट किया था कि अंदर से ही लगवाना। तो आरोही के पापा ने भी कहा कमरे का जो है ना कि शायद बाहर से लगवा दो, लेकिन जो विंडो का पर्दा है वो अंदर से ही लगना चाहिए, क्योंकि बाहर से सभी लोग जो है ना कि निकलते हैं तो देखने लगते हैं। तो कभी कभी थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कि कभी कभी हम लेटे होते हैं कहीं, तो किसी तरीके से भी लेटे होते हैं, जब अंदर लेटे होते हैं तो पता नहीं चलता है। तो कभी कभी मैंने देखा है कि कोई ना कोई निकलता है तो पर्दा उघाड़ कर देखने लगता है कि क्या कर रही हैं क्या नहीं। तो उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कभी कभी। तो यहाँ पर अंदर से लगवाएंगे ये जो भी पर्दे वाले ये पाइप हैं, तो अंदर से ही लगवाएंगे, विंडो में भी लगवाएंगे और कमरे के दरवाजे में भी। तो दोनों में अंदर से ही लगवाएंगे। तो यहाँ पर ये लगाने के लिए आ गए हैं और काफ़ी सामान भी यहाँ इसमें लगता है, तो वही सारी चीज़ें लेकर आए हैं आरोही के पापा और लगवा देंगे। उसके बाद में जाएंगे ये दुकान पर। तो चाय नाश्ता सभी का हो चुका है और बस अब हमारा खाना बनाना बाकी रह गया है। तो यहाँ पर मशीन से जो है ना कि सुराख किए थे, तो वैसे हमें तो नहीं पता था कि मशीन से भी ये सुराख हो जाते हैं। तो यहाँ पर मशीन से भी सुराख करवाए थे, तो अच्छे से सुराख भी हो गए हैं। दीवार भी हमारी ख़राब नहीं हुई है और पेंच से फिर कस दिए गए हैं पेंच, तो अच्छे से लग गए थे। और काफ़ी टाइम इसमें लग गया था, लगभग जो है ना कि 1-1.5 घंटा लग गया था। तो तब तक जो है ना कि हम चले गए थे फिर खाना बनाने के लिए, क्योंकि खाना भी बनाना था और आरोही के पापा दुकान पर भी जाएंगे। तो यहाँ पर ये आरोही के पापा ये काम कराते रहे और फिर आप सभी को दिखाएंगे कि किस तरीके से लगवाए हैं। और यहाँ पर अभी बाहर पहले देख रहे थे आरोही के पापा कि बाहर से लगवाएं या अंदर से। फिर मैंने कहा नहीं, अंदर से ही लगवाओ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि दरवाजे में भी अंदर से ही लगवाए थे। और कई जगह मैंने देखा भी है कि अंदर से ही पर्दे अच्छे लगते हैं, ये जो लगाए जाते हैं पाइप वाले, तो अंदर से ही लगवाया था। और इधर उसके बाद में हम और हमारी दीदी जी बैठ गए हैं खाना बनाने के लिए। तो आज हम बनाएंगे कढ़ी चावल और रोटियां बनाएंगे। तो यहाँ पर कढ़ी के लिए सेव बना रहे हैं बेसन के। तो पहले सेव बना लेते हैं और उसके बाद में फिर हम जो है ना कि हल्दी मिर्च तो नहीं डालते हैं कढ़ी में, लेकिन बहुत से लोग डालते हैं, लेकिन मेरे यहाँ सभी लोगों ने आज मना कर दिया था। तो हम बाद में छौंका लगा देंगे मिर्च से, और हल्दी ही सिर्फ मैंने पीसी है, तो घोलकर अच्छे से रख ली है पतली पतली सी, क्योंकि कढ़ी में जो है ना कि हल्दी जो है ना कि पतली पतली सी कर लो तो अच्छे से भुन जाती है और फुटके भी नहीं बंधती हैं। वैसे तो फुटके जैसी बंध जाती हैं, फिर घुलती नहीं है जल्दी जिससे। और इधर सेव हमारे बन जाए और थोड़ी सी हम पकौड़ी भी बनाएंगे, प्याज की पकौड़ी, क्योंकि आरोही कई दिनों से हमसे बोल रही थी। उस दिन दीदी के यहाँ बनी थी, तो फिर दीदी के यहाँ से खाकर आई तो आरोही बोल रही थी कि मम्मा पकौड़ी बनाओ प्याज वाली।
तो फिर मैंने कहा कि आज बना देते हैं आरोही के लिए। और आरोही स्कूल चली गई हैं तब तक के, लेकिन आरोही के लिए हम भेज देंगे, पकौड़ी भेजेंगे और खाना भी साथ में भेज देंगे। तो यहाँ पर हम बनाकर रख लेते हैं और आरोही के लिए जब भी खाना जाएगा तो हम साथ में ही पकौड़ी भी आरोही के लिए भेज देंगे, तो आरोही वहीं पर खा लेंगे। और इधर हमारी जो है ना कि छोटी वाली नंदत जी भी आ गई हैं खाना बनवाने के लिए। कई लोग लगे हुए हैं खाना बनाने में, तो दीदी जी हैं जो है ना कि निकाल रही हैं सेव और हम बना रहे हैं। और ननद जी भी हमारी लगी हुई हैं, यहाँ पर बेसन निकाल दिया है तो अच्छे से इसका घोल तैयार कर लेते हैं कढ़ी के लिए। और अभी हमारी पकौड़ी बनानी बाकी है, तो पकौड़ी भी बना लेंगे, लेकिन मैंने कहा हाथ मेरे तब तक के लिए बेसन में थे तो मैंने कहा घोल भी बनाकर तैयार कर लेते हैं और फिर जल्दी से ही कढ़ी भी छौंक देंगे। वैसे भी कढ़ी में थोड़ा बहुत टाइम ज़्यादा ही लगता है, सब्जी हमारी जल्दी से बन जाती है लेकिन कढ़ी में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। और कई दिनों से हम लोग सोच रहे थे कि कढ़ी बनाए लेकिन बन नहीं पा रही थी, कुछ इस वजह से नहीं बन पा रही, क्योंकि इसके लिए मट्ठा भी अच्छा होना चाहिए, खट्टा थोड़ा सा होना चाहिए और मीठा भी नहीं होना चाहिए। तो फिर किसी दिन तो बेकार हो गया मट्ठा, किसी दिन खट्टा नहीं था, तो इसकी वजह से नहीं बन पाई थी कढ़ी। लेकिन आज हम लोगों ने कहा कि मट्ठा भी अच्छा है और मौका भी है, दिन भी अच्छा है, तो कढ़ी बना लेते हैं। तो आज हम लोग बैठ गए हैं कढ़ी बनाने के लिए और कढ़ी चावल और रोटी भी बनेंगे साथ में। और यहाँ पर जो है ना कि कढ़ाई थोड़ी सी हमारी गर्म हो गई थी, बहुत तेज़ जो है ना कि तेल हो गया था और ऊपर जो है ना कि छप्पर है तो उसकी वजह से बहुत ही ध्यान से हम लोग हल्दी मिर्चा को छोड़ते हैं, कहीं एकदम से लपट ना हो पड़े, क्योंकि कभी कभी हो जाता है ऐसा कि एकदम से जो है ना कि लपट निकल पड़ती है तेल की और तेल जलने लगता है, तो डर रहता है। तो मैंने कढ़ाई को नीचे उतार कर फिर हल्दी मिर्चा डाला है और फिर से कढ़ाई को चढ़ा दिया है। तो इधर अच्छे से मैंने हल्दी भून ली है, उसके बाद में डाल दिया है घोल जो बेसन का बना कर रखा था। तो इसी तरीके से हम लोग तो कढ़ी बनाते हैं। और ज़्यादातर जो है ना कि बहुत दीदियों को मैंने देखा है कि सभी चीज़ों की कढ़ी बना लेते हैं, लेकिन मैंने अभी ऐसी कढ़ी नहीं बनाई है। सिर्फ एक बार मैंने मटर की कढ़ी बनाई थी और बाकी की जो है ना कि भिंडी बैंगन कई चीज़ों की कढ़ी बन जाती है, तो वो कढ़ी मैंने अभी नहीं बनाई है। तो कोशिश कर रहे हैं कि सभी चीज़ों की हम भी कढ़ी बनाकर देखें कि किस तरीके से बनती है और टेस्ट कैसा होता है। तो वैसे तो हमारे यहाँ जो है ना कि बेसन की पकौड़ी बनाओ या फिर सेव बनाओ तो ऐसे ही कढ़ी बनती है ज़्यादातर हमारे यहाँ, लेकिन वो वाली कढ़ी बहुत ही कम ही लोग बनाते हैं हमारे यहाँ। तो हमने एक बार ज़रूर ही बनाई थी, तो वो अच्छी तो लगती है, लेकिन अगली बार जो है ना कि नई नई चीज़ों की कढ़ी बनाकर हम देखेंगे। और यहाँ पर थोड़ी सी मैंने चढ़ा दी थी, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब भी हम कढ़ी या चावल ये चीज़ें बनाते हैं तो पहले हमें चूल्हे को ज़रूर ही चढ़ा देना चाहिए, खिला देना चाहिए, उसके बाद में ही अपने आप खाना चाहिए। और छौंका भी आज मैंने लगाया है, मिर्च का छौंका लगाया है और कढ़ी बनकर हमारी तैयार हो गई है। और इधर आप सभी को दिखाते हैं, ये लग गए हैं हमारे यहाँ पर्दे वाले पाइप। तो अभी पर्दे नहीं हमारे तैयार हो पाए हैं, अभी आरोही के पापा नहीं लेकर आए हैं, तो जब पर्दे लेकर आ जाएंगे तब हम पर्दे भी लगा देंगे। लेकिन तब तक जो है ना कि पाइप लगवा दिए हैं, तो जो है ना कि अब टेंशन नहीं रही कि अभी जो है ना कि पर्दे लगने बाकी हैं या कुछ भी। तो पर्दे जिस दिन भी आ जाएंगे उसी दिन इसमें लगा देंगे। और एक तो पर्दा है जो कि कमरे का है, दरवाजे का, लेकिन विंडो का नहीं है, विंडो का अभी लाना है, तो वो भी लाएंगे आरोही के पापा। और खाना भी हमारा बन चुका है, आरोही के पापा चले गए हैं दुकान पर, आरोही के लिए मैंने खाना भिजवा दिया है। तो अभी बर्तन धुलने बाकी रह गए हैं, लेकिन उससे पहले जो है ना कि मैंने कहा मिट्टी का काम कर लेते हैं, नहीं तो फिर तेज़ और भी तेज़ धूप हो जाएगी। वैसे अब इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, लेकिन धूप में बैठने से गर्मी ज़रूर ही लगेगी। धूप इतनी तेज़ निकलती है कि कुछ कहना ही नहीं। और यहाँ पर जो है ना कि पहले हम मिट्टी को सान लेते हैं अच्छे से, गोबर और पीली वाली मिट्टी। तो और इधर जो है ना कि पीछे हमारी बड़ी अम्मा ने दूध गड़बा भी बनाया है, जो कि हमारे पीछे रखा है, आप सभी देख सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा दिखाया भी है एक क्लिप में, वो भी आप सभी को दिखाएंगे, शायद इस वाले ब्लॉग में हो या अगले ब्लॉग में दिखाएंगे ज़रूर। थोड़ा सा क्लिप मैंने लिया है। तो बड़ी अम्मा हमारी इन दिनों में दूध गड़बा बना रही हैं दूध रखने के लिए। तो उनकी भी भैंस जो है ना कि दूध देने ही वाली है, तो पहले से ही सभी लोग तैयारी कर लेते हैं, जो भी बर्तन ये कच्चे वाले बनाने होते हैं तो बनाकर रख लेते हैं। तो जो है ना कि आगे के लिए ज़रूरत पड़ते ही रहते हैं। और हमारा भी एक दूध गड़बा बनाना है,
तो बुआ बोल रही थी बनाने के लिए, लेकिन अभी मिट्टी नहीं मिल रही है, क्योंकि मिट्टी जो है ना कि ताल से लाएंगी तभी बनाएंगी। ये वाली मिट्टी थोड़ी सी अच्छी नहीं है, चिकनी मिट्टी बिल्कुल नहीं है, काफ़ी दिनों की रखी हुई है। तो नई मिट्टी से अब की बार बनाएगी, और नई मिट्टी से जो है ना कि ज़्यादा दिन तक बर्तन भी चलते हैं। तो अभी नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा रुक के बनाएंगी। और यहाँ पर हम लगाने लगे हैं मिट्टी। तो जो है ना कि यहाँ पर की जो खाली जगह थी वो मैंने सारी साफ़ कर ली है, और अच्छे से यहाँ पर मिट्टी को ठोंक भी दिया था। और आज अब पीली वाली मिट्टी और गोबर से यहाँ पर छपाई कर देते हैं। तो मोटी मोटी हम मिट्टी लगाएंगे, और धूप भी इतने टाइम यहाँ पर आ जाती है, थोड़ी देर में यहाँ पूरे में धूप आ जाएगी तो अच्छे से सूख जाएगी मिट्टी, जो भी हम मिट्टी लगाएंगे। और कोई काम हमें छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि काम काम होते हैं, चाहे वो मिट्टी कूड़े के काम हो या कुछ और काम हो, क्योंकि गांव में रहकर ये सारे काम करने होते हैं। और पढ़ाई लिखाई से भी इनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पढ़े लिखे भी ये काम करते हैं और अनपढ़ भी ये काम करते हैं। जो भी हमारे घर के काम होते हैं, जैसे कि लिपाई पुताई के काम या मिट्टी कूड़े के काम, ये काम तो हमें करने ही होते हैं, चाहे कितनी भी पढ़ाई की हो या फिर बिल्कुल भी हम अनपढ़ हों, क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं। और इन सभी कामों से कोई शर्म भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गांव में रहकर ये सारे काम हमें करने ही होते हैं। तो कई लोगों को मैंने ये बातें, जैसे है ना कि पीठ पीछे लोग कहने लगते हैं कि इतनी पढ़ी लिखी हो फिर भी जैसे है ना कि गांव में रहती हैं और मिट्टी कूड़े के काम करती हैं। तो हमें उन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम गांव में रहते हैं और अपने काम करते हैं, अपने काम करने में कोई शर्म नहीं है। तो चाहे वो मिट्टी कूड़े के काम हो या फिर कुछ और काम हो। तो यहाँ पर बस हमारी मिट्टी भी लग गई है, और यहाँ पर हमारी दीदी जी भी लेटी हुई हैं, आराम कर रही हैं। तो उनसे भी हम साथ साथ में बातें कर रहे थे, और दीदी जो है ना कि साथ साथ में हमें बताती भी जा रही थी कि इधर से इधर को लगाओ और इस तरीके से लगाओ, क्योंकि जो बड़े बूढ़े होते हैं हमारे, उनको ज़्यादा तजुर्बा होता है कि इस तरीके से लगाओ तो मिट्टी जल्दी से ख़राब नहीं होगी और हटेगी नहीं जल्दी से। तो उनसे हम बातें भी करते जा रहे थे, और साथ साथ में हमारी मिट्टी भी लग रही है। तो जब कोई अगर बैठा होता है पास में तो जल्दी से हमारे काम भी हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है, और जो है ना कि बातों बातों में निकल जाते हैं और काम भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी जो मिट्टी है हम सिलबट्टे के पास में भी लगाएंगे, क्योंकि सिलबट्टे के पास में बहुत ज़रूरी है साफ़ सफाई करनी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कीड़े लग जाते हैं। और बिल्कुल भी कीड़े जो है ना कि मान नहीं रहे हैं। आग भी मैंने यहाँ पर एक दिन फैलाई थी, तो आग से भी नहीं मान रहे हैं, क्योंकि बुआ ने कहा कि आग फैला दो तो कीड़े जो भी होंगे वो मान जाएंगे, मर जाएंगे, तो नहीं खोदेंगे, लेकिन फिर भी कीड़ों ने खोद दिया था। और कई दीदियों ने हमारी कमेंट किया है कि आप सिलबट्टे को छत पर रख लो तो अच्छा रहेगा और साफ़ सफाई भी वहाँ पर रहती है। तो सही कहा दीदी, लेकिन जो है ना कि अभी बुआ हमारी जो है ना कि मना कर रही है कि छत पर मत रखो, क्योंकि छत भी ख़राब हो जाएगी। नमक मिर्च और हल्दी मिर्च हम पीसेंगे तो छत भी ख़राब हो जाएगी, पानी गिरेगा, और जो है ना कि धमक भी बहुत ज़्यादा लगेगी, क्योंकि हमारे यहाँ हल्दी भी सिलबट्टे पर ही कूटी जाती है, पीसी जाती है। तो उसकी वजह से बुआ बोल रही है कि यहीं पर साफ़ सफाई अच्छे से कर दो और यहीं पर रखा रहने दो सिलबट्टा, और आगे चल के देखा जाएगा। और इधर मैंने यहाँ पर भी थोड़ी सी मिट्टी लगाई है और उधर भी मिट्टी लगाई है। तो मिट्टी के काम हमारे हो गए हैं, और उसके बाद में जो बर्तन पड़े थे वो भी मैंने धुल कर रख दिए हैं, और कपड़े भी धुल कर ले आए हैं। तो कपड़े फैला देते हैं, नहीं तो फिर धूप चली जाएगी। और अब तो है ना कि दिन भी थोड़ा सा छोटा होने लगा है, तो पता ही नहीं चलता है पूरा दिन कैसे गुजर जाता है। काम ही करते करते पूरा दिन निकल जाता है, और फिर भी हमारे काम ख़त्म नहीं होते हैं। तो कुछ ऐसा दिन हो गया है, बिल्कुल छोटा दिन हो रहा है। और अभी जो है ना कि हमारा सिलाई का भी काम थोड़ा सा बाकी पड़ा है, क्योंकि अभी भी ब्लाउज हमारे सिलने बाकी हैं, तो वो भी हमें काम करने हैं। और थोड़े बहुत अभी घर के भी काम हो जाते हैं। और आरोही भी स्कूल से आती ही होगी, जो है ना कि आरोही आती है तब तक जो है ना कि हम थोड़े बहुत काम अपने ख़त्म कर लेते हैं, कि जल्दी से कोशिश तो यही करते हैं कि जल्दी से हमारे सारे काम हो जाएं, लेकिन कभी कभी हो जाता है कि नहीं हो पाते हैं। और इधर जो है ना कि कपड़े सारे फैला देते हैं। और आज मैंने जो है ना कि चादर भी धुल दी है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई थी, और आज थोड़े से जो है ना कि वो सुराख किए गए थे जो दीवार पर, उसकी वजह से सारी जो भी जो उसमें मसाला लगा होता है बालू वालू,
वो सारी चीज़ें बिस्तर पर गिर गई थी और वो सारी चादर पर ही थी। तो मैंने कहा चलो धुल देते हैं ये इसको भी, नहीं तो ये फिर अगर जब शरीर में लगती हैं फिर खुजली करने लगती हैं। तो इसी वजह से मैंने चादर को धुल दिया है और सारे कपड़े फैला दिए हैं। उसके बाद में रसोई की साफ़ सफाई करने के लिए आ गए हैं। तो काफ़ी टाइम हो गया है, यहाँ से धूप चली गई है तो आप सभी देख ही सकते हैं काफ़ी टाइम हो गया है। उसके बाद में हम आए थे यहाँ पर, तो बहुत सारे काम नीचे के भी थे, वो भी मैंने जल्दी जल्दी से ख़त्म किए थे। और जल्दी ही रहती है सभी कामों की, फिर भी जो है ना कि और रोज़ के जबकि ये काम है, कोई नया काम भी नहीं करते हैं, रोज़ के ही कामों में इतना समय लगता है। तो इतने सारे काम ही हो जाते हैं, हर हाउस वाइफ के लिए इतने सारे काम होते हैं, रोज़ ही इतने सारे काम होते हैं। और अगर कुछ नया काम करें तो वो भी काम करना होता है। और यहाँ पर अच्छे से लगा दिया है झाड़ू और जो भी कूड़ा है उसको भर देते हैं। और आज हमें बरोसी से राख भी निकालनी है, तो सारी राख को भी निकाल कर ले चलेंगे बगिया को। और आज हमारे यहाँ बगिया में भी थोड़ा सा काम हो रहा है। वो ये काम हो रहा है कि जो कूड़ा है जहाँ पर हम लोग डालते हैं घूरे पर, तो वो घूरा जो है ना कि खेत पर जाएगा, तो ट्राली में भरा जा रहा है। तो हमारी ननद जी वहाँ पर लगी हुई हैं, बुआ और पापा, और एक जो है ना कि मजदूर कर लिया गया है। और आरोही के पापा वैसे रुकने वाले थे, लेकिन तब पता नहीं था कि आज ही जो है ना कि घूरो जो है खेत को जाएगा। तो फिर उसके बाद में ही पता चला, तो पापा ने कहा चलो एक लोगों को जो है ना कि मजदूर रख लेते हैं तो हो जाएगा काम, रहने दो दुकान पर जाओ। फिर आरोही के पापा तो पहले से ही दुकान पर चले गए थे। वैसे तो अगर कोई मजदूर नहीं मिलता तब तो आ जाते, लेकिन फिर मिल गया था। और धूप आप सभी देख सकते हैं कितनी तेज़ धूप है। और इधर एक लकड़ी भी मैंने रख दी है सूखने के लिए, जो कि काफ़ी मोटी लकड़ी है, जल नहीं रही थी। सुबह के टाइम मैंने लगाई थी चूल्हे में तो जल नहीं रही थी, तो उसको रख दिया है धूप में सूखने के लिए। और इधर हमारी ननद जी और पापा और एक जो मजदूर हैं वही लोग भर रहे हैं ट्राली को। तो पूरी ट्राली को भरना है और आलू जिस खेत में गड़ाए जाएंगे उसी खेत में इसको ले जाना है, वहीं पर इसको फैलाएंगे तो अच्छे से हमारी फसल तैयार होती है। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।